नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैफ़े में। तो आज हम पढ़ रहे हैं जहांगीर। इससे पहले हम अकबर को पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जहांगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 में। ठीक है, अकबर की शादी हुई थी 1562 में हरखा बाई से। हरखा बाई का ही ये पुत्र था जहांगीर। ठीक है, ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आगे चलते हैं। जहांगीर किस वर्ष राजा बना? ये 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद राजा बना था। इसने पहले विद्रोह भी किया था, लेकिन फाइनली राजा ये 1605 में बना था। जहांगीर ने किस नाम से गद्दी संभाली? जहांगीर ने गद्दी संभाली थी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से। ठीक है, गाजी क्या होता है? गाजी होता है काफिरों का नाश करने वाला। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, काफिरों का नाश करने वाला। ठीक है, जहांगीर के शिक्षक कौन थे? जहांगीर के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ये कहने नहीं, खाने हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अब्दुल रहीम खाने खाना वही हैं जो बैरम खान के पुत्र थे, और बैरम खान को अकबर ने उपाधि दी थी खाने खाना की। बाद में उन्होंने भगा दिया था अपने वहाँ से, लेकिन उपाधि तो दी थी उनको, और उनके पुत्र को अपने उसमें भी रखा था, नवरत्न में भी। ठीक है, तो ये जहांगीर के शिक्षक थे। जहांगीर की पहली पत्नी कौन थी? जहांगीर की पहली पत्नी थी भारमल की पोती और मान सिंह की बहन। मतलब भारमल के बेटे थे भगवान दास। ठीक है, भगवान दास की एक पुत्र था मान सिंह, और उनकी बहन थी मानबाई। ठीक है, उनको बाद में शाह बेगम भी कहा गया। तो जहांगीर की शादियां तो बहुत सारी थी, लेकिन हम 3 मेन शादियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहली शादी उसकी भारमल की पोती से हुई थी, और ये भारमल वही हैं जिनकी पुत्री की शादी अकबर से हुई थी। ठीक है, इनकी पुत्री थी ना हरका बाई, उसकी शादी अकबर से हुई थी, और इनकी पोती की शादी, इनके बेटे के बेटी की शादी जहांगीर से हुई थी। खुसरो की माता कौन थी? खुसरो की माता यही थी मानबाई। ठीक है, तो मानबाई जो शादी हुई थी जहांगीर से, उनका पुत्र था खुसरो। जहांगीर ने मल्लिका जहां की उपाधि किससे दी थी? तो यहाँ पर हम जहांगीर की दूसरी शादी की बात करते हैं। जहांगीर की दूसरी शादी हुई थी जगत गोसाई से। राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई इनका नाम था, इनसे दूसरी शादी हुई थी, और इन्हीं का पुत्र था खुर्रम। ठीक है, खुर्रम बाद में चल के यही शाहजहां बना था। अब चाहे हम याद रखेंगे कि शाहजहां बोलें या खुर्रम बोलें, बात एक ही है। गद्दी संभालने से पहले इसको हम खुर्रम बोलेंगे, और गद्दी संभालने के बाद ये शाहजहां हो गया था। जहांगीर ने ही इसको उपाधि दी थी शाहजहां की। ठीक है, तो इनकी माता का नाम हो गया ये जगत गोसाई। शेर अफगान के नाम से किसे जाना जाता था? ये है अली कुली खां। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शेर से लड़ाई करी थी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, तो इसका नाम शेर अफगान पड़ गया था। और जो नूरजहाँ थी ना, वो इन्हीं की पत्नी थी। तो ये जब युद्ध में मर गए थे, किसी को युद्ध करते हुए किसी से, इन्हीं की तरफ से, जहांगीर की तरफ से युद्ध कर रहे थे, ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो उसके बाद फिर इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो विडो थी, उससे शादी कर ली थी जहांगीर ने। ठीक है, और उसका नाम पड़ा था नूरजहाँ। शेर अफगान बता दिया। नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? इनका नाम था मेहरुनिसा। ठीक है, तो ये वही हैं अली कुली खां की विधवा, अली कुली खां की विधवा। तो जो जहांगीर था वो इनकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुआ था, और उसने इनको और इनकी बेटी को अपने महल में रखा, और 4 या 5 साल बाद उसने शादी कर ली थी इनसे। विलियम फिंट नहीं, ये फिंच है, विलियम फिंच। ये टाइपिंग एरर है, थोड़ी सी माफ़ करना। विलियम फिंच के अनुसार लाहौर में अनारकली का मकबरा किसने बनवाया? ये जहांगीर ने ही बनवाया था। ठीक है, न्याय की श्रृंखला की स्थापना, ये न्याय की श्रृंखला बोल लो चाहे जंजीर कह लो, न्याय की जंजीर। तो न्याय की जंजीर की स्थापना जहांगीर ने आगरा में करी थी। और इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? इल्तुतमिश के जो महल के बाहर 2 खंबे थे और उन पर घंटियाँ लटकी होती थी, न्याय के लिए वो घंटी बजाते थे, उसी से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं कि उसी टाइप की जहांगीर ने भी आगरा में लगवाई थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजू के जहांगीर। इसको फारसी में लिखा है। और अगर हम देखें तो बाबर ने जो लिखी थी तुजू के बाबरी, उसको इसने लिखा था, बाबर ने लिखी थी टर्किश भाषा में। ठीक है, तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी थी। ये हमें ध्यान रखना है कि वो तुर्की भाषा थी, उसका बाद में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने, लेकिन ये इसने लिखी ही फारसी भाषा में थी। ठीक है, पर्शियन। और मुगलों की जो ऑफिशियल भाषा थी ना, वो भी फारसी ही थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी जहांगीर ने ही। क्यों करी थी? जो ये था ना इनका बेटा खुसरो, ठीक है, तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, और अर्जुन देव ने उनकी मदद करी थी, तो इसलिए इनको फांसी की सज़ा सुनाई थी जहांगीर ने। जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? शाहजहां की। बताया ना कि ये बाद में शाहजहां हो गया था खुर्रम। ठीक है, और खुसरो की मदद करने के उसमें सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की फांसी की सज़ा सुनाई थी इन्होंने। खुर्रम किस वर्ष मारा गया? खुर्रम 1622 में। किसने मारा था ये? इसको मारा था खुर्रम नहीं मारा गया, खुसरो मारा गया। खुर्रम नहीं, खुसरो मारा गया था।
खुर्रम ने मारा था इसको, खुसरो को, ठीक है। खुर्रम मतलब शाहजहाँ बना जो बाद में चल के। किस शहर में खुसरो को दफनाया गया? इसको दफनाया गया खुलदाबाद में अपनी माँ की कब्र के पास, ठीक है। तो इनकी जो माँ थी, क्या नाम था उनका, जो उनकी पहली शादी हुई थी जिनसे, उनके पास ही, उनकी कब्र के पास ही इनको भी दफनाया गया था, खुसरो को। जहांगीर द्वारा इत्मादुद्दौला की उपाधि किसे दी गई थी? ये मिर्ज़ा ग्यास बेग को दी गई थी। मिर्ज़ा ग्यास बेग कौन थे? ये थे नूरजहाँ के पिताजी, नूरजहाँ के पिता। और नूरजहाँ का नाम क्या था? मेहरुन्निसा, जो कि अली कुली खां की विडो थी, ठीक है। तो इसको इत्मादुद्दौला की उपाधि दे दी थी जहांगीर ने मिर्ज़ा ग्यास बेग को। पूरी तरह से मालबर्ट द्वारा बनाया गया पहला काम, ये इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है ना आगरा में, ये नूरजहाँ ने ही बनवाया था, अपने पिता का मकबरा। तो इन्हीं को, यही जो था ना इनका मकबरा, यही पहला पूरी तरह से मार्बल द्वारा बनाया गया था। ये ऐसी पहली बिल्डिंग है भारत में। गुलाब से इत्र बनाने की विधि आविष्कार करा था असमत बेगम ने। अब ये असमत बेगम कौन थी? ये माता थी किसकी? नूरजहाँ की। नूरजहाँ का जहांगीर के शासन पर बहुत बड़ा इफेक्ट था। जो झरोखा दर्शन होता था ना, मतलब कि राजा अपनी प्रजा को दर्शन देते हैं, उसमें भी नूरजहाँ साथ में आती थी। और सिक्कों पर भी नूरजहाँ के और जहांगीर दोनों के सिग्नेचर होते थे। कोई ऑफिशियल ऑर्डर होता था उस पर भी दोनों के सिग्नेचर ही होते थे। मतलब ये मान सकते हैं कि नूरजहाँ की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। लाडली बेगम कौन थी? तो ये नूरजहाँ की पुत्री थी, लाडली बेगम, ठीक है। इसका भी अभी थोड़ी कहानी आएगी आगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। अब ये देखो, नूरजहाँ का गुट क्या था? ये जो गुट था ना, इस गुट में इसने एक तो खुद हो गई है नूरजहाँ, एक इसने इत्मादुद्दौला मतलब अपने पिताजी, और असमत बेगम मतलब अपनी माता जी, और खुर्रम, क्योंकि खुर्रम वैसे तो इसका सौतेला पुत्र हुआ, लेकिन खुर्रम इसी के गुट में था। खुर्रम मतलब शाहजहाँ, ठीक है। और एक नूरजहाँ का भाई आसफ खां, ये नूरजहाँ का भाई था आसफ खां, ठीक है। तो पहले तो इस गुट ने अपनी बहुत चलाई थी, बाद में इसमें फूट पड़ गई थी। अब फूट कैसे पड़ गई थी? देखो हुआ क्या था, जो इसकी नूरजहाँ की जो बेटी थी, ठीक है, नूरजहाँ की पुत्री जो थी ना लाडली बेगम, उसकी शादी इसने जहांगीर के पुत्र शहरयार से करवा दी, ठीक है। तो एक तो वहाँ हो गई। और जो इसका भाई था आसफ खान, उसने उसकी अपनी बेटी थी मुमताज़, ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम उसका ओरिजिनल नाम था मुमताज़ का, उसकी शादी करा दी शाहजहाँ से। तो अब ये जो आसफ खान चाहता था, ये तो चाहता कि ये शाहजहाँ राजा बने, और नूरजहाँ चाहती थी कि शहरयार राजा बने। तो इस तरह से इनके गुट में फिर खलल पड़ गया था। लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी बहुत चलाई थी और जहांगीर के शासन पर इनका बहुत बड़ा इफेक्ट था। मुमताज़ का मूल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। ये आसफ खान की बेटी, मैंने बताया अभी। मुमताज़ वैसे इनको बाद में बोला गया, पहले इनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज़ ने किससे शादी की? मुमताज़ ने क्या की? मुमताज़ से शाहजहाँ ने की, मतलब बात तो एक ही है, ठीक है। शाहजहाँ खुर्रम में शादी हुई इनकी। राणा अमर सिंह ने किस वर्ष जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली? ये 1615 में कर ली थी राणा अमर सिंह ने। राणा अमर सिंह कौन थे? ये महाराणा प्रताप के बेटे थे, ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन भर संघर्ष किया था, उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन बाद में राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन पर बार बार आक्रमण होते थे, तो इन्होंने फिर हार मान ली और इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। किस वर्ष खुर्रम ने विद्रोह किया और दक्षिण भारत चला गया? तो बाद में खुर्रम को जब राजा बनना था तो इसने फिर विद्रोह कर दिया था। 1622 में दक्षिण भारत में चला गया था, और दक्षिण भारत में जाकर इसने, क्योंकि इसने पहले भी दक्षिण भारत में बहुत सारे अभियान किए थे, तो वहाँ इसकी जान पहचान भी थी, तो वहाँ इसने शरण ले ली थी। दक्षिण भारत में खुर्रम को किसने शरण दी? ये था एक मलिक अंबर करके, ये अहमदनगर का प्रधानमंत्री था, ठीक है। तो मलिक अंबर के यहाँ इसने, ये पहले से जानता था मलिक अंबर को, और वो भी इससे जहांगीर से बदला लेना चाहता था, तो इसने वहाँ शरण ले ली थी। 1626 में जहांगीर और नूरजहाँ को बंदी किसने बनाया था? ये था महावत खान। ये इन्हीं का एक मुगल मनसबदार था, मतलब मुगलों का ही एक मनसबदार था। और ये जो था ना, इसने सबसे बड़ा विद्रोह किया था इस तरह से, सबसे बड़ा विद्रोह, मतलब कुछ हो नहीं पाया था, ये अपनी चालाकी से बच निकला था वहाँ से। लेकिन महावत खान ने नूरजहाँ को और जहांगीर को बंदी बना लिया था। बंदी क्या मतलब? पकड़ लिया था, मतलब अपने सैनिकों से, ऐसा नहीं है कारागार में डाल दिया, वो वहाँ से छूटकर भाग गया था। जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, लाहौर के शादरा में। ये याद रख सकते हैं कि रावी नदी के तट पर है। ये भी क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। जहांगीर का मकबरा हो गया शादरा में। नूरजहाँ को कहाँ निर्वासित किया गया था? ये किया गया था लाहौर में। अब देखो, जैसे ही ये मरा जहांगीर, ठीक है, तो राजा कौन बन गया? शाहजहाँ। अब शाहजहाँ तो, क्योंकि बाद में जब याद है ना, वो शहरयार को राजा बनवाना चाहती थी ये नूरजहाँ, तो इनके संबंध बहुत ख़राब हो गए थे, तो बाद में इसको एग्जाइल दे दिया था, मतलब देश निकाला दे दिया था, और ये लाहौर चली गई थी, ठीक है, इनको लाहौर भेज दिया था। चित्रकला का स्वर्णकार जहांगीर का काल था। वैसे तो जहांगीर बहुत बड़ा चरसी था, मतलब अफीम वगैरह और गांजा ये सब लेता था वो,
लेकिन उसकी उस चित्रकला मतलब उसकी बहुत वो था, वो बहुत रुचि थी। ये बताया जाता है कि जहांगीर का ये था कि कोई भी उसे पेंटिंग दिखाओ वो ये बता सकता था कि ये किस कंडीशन में और कब बनाई गई पेंटिंग है और किसने बनाई है। इतना ज़्यादा वो चित्रकला से जुड़ा हुआ था। जहांगीर द्वारा नादिरुल अस्त्र की उपाधि किसे दी गई? ये थे उस्ताद मंसूर, ठीक है, ये थे नादिर उल अस्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नादिरुल अस्त्र पक्षी चित्रों के विशेषज्ञ थे ये, ठीक है, मतलब पक्षियों का चित्र बनाते थे ये। इनका नाम था उस्ताद मंसूर। जहांगीर द्वारा नादिर उल जमान, उज्जमान, देखो दोनों याद रखनी है हमको। नादिरुल अस्त्र, तो अस्त्र ऐसे याद कर सकते हैं हम कि अस्त्र जो होते हैं ना वो होते हैं हवा में मार करने वाले, उनको अस्त्र कहते हैं। तो पक्षी भी हवा में उड़ते हैं, तो यहाँ से हम याद कर लेंगे कि नादिरुल अस्त्र की उपाधि दी थी उस्ताद मंसूर को, जो पक्षी चित्रों के विशेषज्ञ थे। और नादिर उल जमान, नादिर उज जमान की उपाधि दी थी अबुल हसन को, और ये व्यक्तियों का चित्र बनाते थे, मतलब राजा की पेंटिंग बना दिया, किसी की भी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में पेंटिंग बना देते थे। आगा राजा और फारूक बेग कौन थे? ये जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनकी कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। आगा राजा और फारूक बेग, तो हमें ये एक बार देख लेंगे तो एग्जाम में हमें याद आ जाएगा। दुअस्पा, ये डू नहीं है, दो है, दोअस्पा। दोअस्पा और सिंहस्पा, ये क्या थे? दोअस्पा तो हम जानते हैं कि जो मनसबदार होते थे, जितने मनसब उनके पास होते थे उससे डबल घोड़े उनको रखने होते थे, ठीक है। इसने सिंहस्पा और शुरू कर दिया। सिंहस्पा में क्या था? उसमें 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। मान लो एक मनसबदार है, ठीक है, एक मनसबदार है जिसके पास 10 मनसब हैं। 10 मनसब मतलब मनसब हो गया एक, उसका नाम मतलब एक सैनिक बराबर एक मनसब मान सकते हैं हम। तो इसे 20 घोड़े रखने पड़ते थे। लेकिन सिंहस्पा में क्या कर दिया? सिंहस्पा में इसको 30 घोड़े रखने पड़ते थे, 3 गुना, ठीक है। ये भी इसने जहांगीर ने शुरू किया था। मनसबदारी व्यवस्था का आधार क्या था? योग्यता। ये 2 बार लिख गया योग्यता। मनसबदारी आधार का योग्यता था, वंशानुगत नहीं थी। मतलब जो काबिल है उसके, जिसमें उसको उस पद पर रहने की योग्यता है, वही बनता था, ठीक है। और ये कहाँ से लिया था इन्होंने मनसबदारी? मुगलों ने, पिछली वीडियो में बताया था। ये लिया था इन्होंने मंगोलों से। मंगोलों पे थी सबसे पहले ये वाली व्यवस्था, कुछ अलग थी लेकिन लगभग वही थी। मुगलों के दरबार में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि ये था विलियम हॉकिंस। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है ये हम एक बार जब वो पढ़ेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें भी रिपीट होगा ये वापस। तो ये आया था जहांगीर के दरबार में, आया था ये, आया था अपना विलियम हॉकिंस आया था 1608 में, ठीक है। और इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी इसको, अंग्रेजी खान, इसे इंग्लिश खान बोल सकते हैं हम, इंग्लिश खान, ठीक है। इंग्लिश खान की उपाधि दी थी इसे, बहुत इसकी खातिरदारी करी थी। चलो ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसको। जहांगीर के दरबार में दूसरा अंग्रेज कौन था? ये था थॉमस रो। ये 1616 में आया था और ये जेम्स वन था उस टाइम, ब्रिटेन का राजा, उनका राजदूत था ये। और वह संस्कृत कवि कौन था जिसे जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि दी थी? पंडित राज की उपाधि ये थी जगन्नाथ, ठीक है। वह संस्कृत के कवि थे जिन्हें जगन्नाथ की उपाधि दी थी। तो ये हमारा जहांगीर खत्म हो गया है। हम इन्हीं को बार बार पढ़ें और जितना ज़्यादा करेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसी को बार बार करेंगे, इन्हीं से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। लेकिन क्या है कि हम वही नहीं कर पाते, जो हमें पढ़ना होता है वो नहीं पढ़ते और इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसलिए अब अगली वीडियो में अब हम देखेंगे औरंगजेब देखेंगे, ठीक है दोस्तों। औरंगजेब और शाहजहाँ, वो औरंगजेब देखेंगे हाँ इसके बाद अब हम, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।